इसने ब्रेक मारा है, ऐसे ब्रेक मार दिया इसने एकदम से, आगे आगे गाड़ी थी एकदम से बस वाले ने ब्रेक। आए दिन मैं आपको बताती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से राजधानी की सड़कें जो है वो खतरों से खाली नहीं है, किस तरीके से राजधानी की सड़कों में, देश की राजधानी की सड़कों में बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पे किसी को भी स्पीड की कोई लिमिट पता है। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नागलो इलाके में। बता दें आप सभी को कि आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच जब अंधेरा था तो यहाँ पर एक जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर किस तरीके से हुई है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। ये एक DTC बस आपको नज़र आएगा, हालात आप इस बस की देख सकते हैं। सामने वाला फ्रंट विंडो आप इस बस का देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्रैक होकर नीचे गिरा हुआ है। अंदाज़ा लगाइए, बस की आप फ्रंट साइड देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जो टक्कर हुआ है कितना बड़ा टक्कर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तारीख और ये सब भी कुछ लिखा हुआ है, कब हुआ है कब नहीं हुआ, टाइमिंग लिखी हुई है यहाँ पर। और फिलहाल इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरे रास्ते में जो बस टक्कर की वजह से जो एक्सीडेंट की वजह से जो कांच टूटे हैं वो हर जगह कांच के टुकड़े यहाँ पे बिखरे हुए हैं। अब आइए मैं आपको टक्कर होने की पूरी वजह बताती हूँ। ये मेन DTC बस है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका जो ड्राइवर है वो अस्पताल में भर्ती है। आइए इसका मेन रीज़न मैं आपको दिखा दूँ। आइए थोड़ा सा आगे आके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा जिसको देख के आपके रोंगटे सहन उठेंगे। आप बिल्कुल मतलब आश्चर्य हो जाएंगे कि जिस तरीके से इस ट्रक के अंदर ये बस जा घुसा है या फिर इस बस के अंदर ट्रक आ घुस चुका है वो आप देख सकते हैं। बता दें आप सभी को कि यहाँ पे लोगों का कहना है, जो लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया है कि ये जो ट्रक था कुछ इसमें फ़िलहाल राहत की बात है, इस वाले ट्रक में ज़्यादा सवारी नहीं थे। यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो ये जो बस का पूरा हिस्सा है वो ट्रक के अंदर आपको नज़र आएगा। कितना खतरनाक दृश्य ये नज़र आ रहा है। एक्सीडेंट कितना यहाँ पे तगड़ा हुआ होगा इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर की सीट और यहाँ पे कंडक्टर की सीट है, अंदाज़ा लगाइए क्या हाल हुआ होगा। फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर है वो भी अस्पताल में भर्ती है, जो इस बस में ड्राइवर मौजूद थे वो भी अभी अस्पताल में भर्ती है क्योंकि फ्रंट साइड आपने इस बस का देखा है। अब आपको एक राहत की बात बता दूं कि उस वक्त सुबह के 4-5 बज रहे थे। यहाँ पर राहत की बात है कि ज़्यादा सवारी बस में नहीं थी, किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, कोई भी सवारी यहाँ पे नहीं थी। जस्ट बस जो है यहाँ पे स्टैंड पे सवारी को उतार के आगे सवारी और भरने जा ही रहा था कि इतने में इस ट्रक ड्राइवर ने तेज़ी से आके टक्कर मारी है। इस ट्रक ड्राइवर ने इतनी तेज़ी से आके पीछे टक्कर मारी, उस दौरान जब ये बस यात्री को नोट कर रहे थे तब इस ट्रक ड्राइवर ने तेज़ी से आके इस बस में टक्कर मारी है, जिस वजह से ट्रक के टक्कर की वजह से ट्रक का जितनी ज़ोरदार यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ट्रक की वजह से, वो बस पूरा यहाँ पे ट्रक के अंदर जा घुसा है। अब एक बात और बता दूं कि इस ट्रक की वजह से सिर्फ इस बस को क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। आगे आपको एक DTC बस में और दिखाने जा रही हूँ। ये तीनों बस लाइन में खड़े थे, ये पीछे एक ट्रक था और ये दोनों DTC बस लाइन में खड़े हुए थे। ये रेड वाली DTC बस और वो ग्रीन वाली DTC बस है, दोनों साथ में खड़े हुए थे। जब ट्रक ने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी इस बस में तो इस बस की हालत मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको आगे आके दिखाती हूँ ज़रा। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि उस ट्रक की वजह से जब इस बस में क्षतिग्रस्त हुआ, जब ये बस क्षतिग्रस्त हुई, ये इसमें टक्कर मारी गई तो आगे उस बस में भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा है। पर उस टक्कर की वजह से जब बस ने टक्कर मारी उस बस में तो वो बस तो क्षतिग्रस्त हुआ, इसी के साथ उसके सामने जब एक DTC बस और खड़ा था तो उसकी हालात भी आप ज़रा देखिए। यहाँ पे पीछे का विंडो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हालात देखिए कितनी ज़ोरदार टक्कर यहाँ पर हुआ है। बस का पूरा पिछला हिस्सा यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यहाँ पर ज़रा नज़र डालिए आप कोने में ज़रा, उस एक ट्रक की वजह से दोनों बस इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर दोनों फ़िलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है। ये बात है सुबह आज की नागलो इलाके की सुबह 4 से 5 बजे की वारदात बताई जा रही है और 9 बजे ड्राइवर को यहाँ पे सारी वारदात हुई है, उसके बाद ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया है।
अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब ये घटना सुबह की है और इस वक्त मेरे ख्याल से बज रहे हैं 3, इस वक्त 3 बज रहे हैं। सुबह के 9 बजे की घटना है और दोपहर का 3 बज चुका है और अभी तक इन दोनों बसों को नहीं हटाया गया है, क्षतिग्रस्त बसों को हटाया नहीं गया है, ट्रक को नहीं हटाया गया है, जिस वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक लग रहा है वो आप ज़रा देखिए। आपने देखा है कि किस तरीके से वो ट्रक वहीं पर उसी हालात में खड़ा है, बस को भी नहीं हटाया गया और ना ही यहाँ पे इस तीसरे बस को हटाया गया है। 2 बस और 1 ट्रक, इन तीनों वाहनों में जोरदार टक्कर हुआ है, जिस वजह से ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं दोनों बसों के और ट्रक ड्राइवर भी उन्हें फ़िलहाल अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस एक्सीडेंट के वजह से, इस बस और ट्रक के वजह से जो यहाँ पे सड़कों में जाम लग रहा है, बीच सड़क पर ये बस और जो ट्रक खड़ी है, आखिर इसे कब हटाया जाएगा? क्योंकि सड़क पे ये चलती फिरती नागलोई की सड़क है, काफ़ी फ्लाईओवर्स यहाँ से होके गुजर रहे हैं, बहुत सी जगहों को कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये बस ऐसे खड़ा हुआ है। इस चीज़ को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़ोरदार टक्कर हुआ है और इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाइए कि अगर उस वक्त यहाँ पर कोई यात्री बैठे होते या फिर इस बस में कोई और सवार होता तो उस वक्त उसकी क्या हालात होती। ज़रा इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगाइए। अब इस चीज़ के बाद मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी कि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन रोड रेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सड़कों की हालात आप देख सकते होंगे कि दिल्ली की सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब है, आए दिन यहाँ पे अवैध पार्किंग हो रही है, अवैध पार्किंग की वजह से भी एक्सीडेंट के मामले जो है बढ़ रहे हैं। बस का टक्कर वहाँ पर हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ है। थोड़ा सा आगे आप यहाँ पे देखिए, आपको एक खुला नाला नज़र आएगा। ये नाला ऐसे खुला हुआ है, किसी का भी पैर पड़ सकता है, कोई भी नीचे जाके गिर सकता है इसमें, ठीक है। हालात देखिए सड़कों की, मिट्टी ऐसे उड़ रही है जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं किसी रेगिस्तान में आके खड़ी हूँ, राजधानी की सड़कें नहीं है ये। आइए आपको और दिखाते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आजकल एक ट्रेंड हो चुका है, मतलब जहां पे आपको जगह मिलेगी बस को वहीं खड़ी कर दी जाएगी। मतलब बस टर्मिनल अब आजकल अवैध और अनऑथराइज्ड कहीं पर भी लगना शुरू हो चुका है। ये आपको एक नॉर्मल रोड नज़र आ रहा होगा जो कि इधर रोहतक तक जाता है आगे, यहाँ पर भी अवैध टर्मिनल बनाया गया है, क्योंकि अगर उस साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर लाइन से आपको एक बस, एक ट्रक, एक बस ऐसे खड़ी हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर भी राह चलते हुए कहीं पर भी बस को रोक देना, उसके बाद पीछे से अगर वो ट्रक आके बस को ठोक कर जा रहा है या फिर एक्सीडेंट हो रहा है तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप देखिए यहाँ पे अवैध टर्मिनल बनाया जा रहा है बसों का, जिस वजह से यहाँ पे जाम लगता है आए दिन। यहाँ पे देखिए जाम इतना ज़्यादा लग जाता है जो कि यहाँ पर लोगों को निकलने में, इस रास्ते में कितने घंटे लग जाते हैं। फिलहाल अभी जिस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, बस और ये ट्रक दोनों इसी हालात में यहाँ पर मौजूद है सुबह से, और अभी शाम के 4 बजने जा रहा है, अभी तक यहाँ पर ऐसे ही है। बस का पिछला पूरा हिस्सा जो है वो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर इस जाम का सामना कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। आए दिन राजधानी दिल्ली से मामले निकल के सामने आते हैं, रोड रेज के, एक्सीडेंट के सभी मामले निकल के सामने आते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इतना घातक, इतना बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था आज सुबह। और अंदाज़ा लगाइए कि फ़िलहाल अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है, बहुत बड़ी राहत की बात है। क्या बेटा, ये बहुत गंदा हुआ है। कुछ बोलना चाहोगे आप? इधर आ जाइए, पे जाम लग जाए। कुछ बोलना चाहेंगे? दिल्ली की सड़कों में ऐसे एक्सीडेंट जो हो रहे हैं। अब बारिश होती है मैडम, पानी भर जाते हैं, इतने जा भी नहीं पाती है गाड़ी सड़कों पे। ये जो सुबह एक्सीडेंट हुआ है, आए दिन ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे कि सड़कें कितनी जाम ज़्यादा लगती है यहाँ, जाम भी ज़्यादा लगती है। बस वाले भी तो कहीं पे भी रोक देते हैं, ऐसा भी तो होता है, कह रहे हैं। ऐसा भी होता है, बस जहाँ स्टैंड है वहाँ रुकती नहीं है। रोक देते साइड में, कहीं पे भी रोक देते, जहाँ मर्जी बस वाले भी। ये नहीं है कि साइड में भी रोके, साइड में भी नहीं रोकते, जहाँ मर्जी वहाँ रोक देते हैं बस। लेकिन फिलहाल अभी तो यहाँ पे ट्रक बता रहे काफी तेजी से आ रही थी, उस ट्रक ने टक्कर मारा। क्या लगता है, ड्राइवर जो था नशे में हो सकता है या फिर सो रहा था, क्या हो सकता है? इसने ब्रेक मारा है, ऐसे ब्रेक मार दिया इसने एकदम से, आगे गाड़ी थी एकदम से बस वाले ने ब्रेक। अच्छा एक बार बस का देखो दीदी कैसे है, रोड बस ने एकदम उड़ाई है और ट्रक ने बेचारा साइड लिया है, नहीं लिया, बस ट्रक वाले ने साइड लिया और बस और इधर घूमी थी तो लगी किसकी को सड़ते हुए। ट्रक वाले गलती नहीं है, उस साइड गाड़ी थी,
वो गाड़ी वाले नहीं दरदबा दी, इसलिए लगाया ट्रक तो। हाँ और अभी तक ये एक चीज़ और बता दूँ, ये घटना सुबह के 5-6 बजे की बताई जा रही है, शाम के 4, 3:30, पौने 4 हो रहे हैं अभी तक इसको हटाया नहीं है। 6 बजे की घटना नहीं है, 9 बजे तो मैं यहाँ पर रोड पे आया हूँ, कोई भी घटना नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, डीटीसी के कर्मचारी मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं, हम सुबह 6 बजे आ गए हैं लेकिन तब कुछ नहीं हुआ था। हाँ नहीं हुआ था, 9 बजे तक कुछ नहीं हुआ था मैम। वो कह रहे हैं हमारे आंखों के सामने हुआ ही नहीं है, जितने भी डीटीसी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है कह रहे हैं हमारे आंखों के सामने कुछ भी नहीं हुआ है। ये डीटीसी का मेन स्टैंड है मैम, यहाँ पर कमरदी नगर का। यहाँ पर सारे डीटीसी कर्मचारी हैं तो झूठ बोल रहे हैं, इनके सामने हुआ, यहीं पे बैठे रहते हैं 24 घंटे। क्योंकि मैंने उनसे बहुत, जितने वहाँ पे उनका ऑफिस भी बना हुआ है, इतने लोग यहाँ पे मौजूद है, सबसे पूछ रही हूँ तो कह रहे हैं यहाँ पे 6 बजे के आए हुए हैं, उसके बाद तो नहीं हुआ, उसके पहले हुआ है। हाँ 6 बजे तक नहीं हुआ था। नहीं 6 बजे के बाद हुआ है, घंटे के साथ काम है हमारा यहाँ पे, अभी हुआ है ये 24 घंटे का काम है, हम यहीं पे रहते हैं मैम। 9 बजे के आसपास हुआ ये। हाँ तो फिलहाल अब इन शख्स से मुझे बताया जो घटना यहाँ पे हुई है 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पे इनके पास गई थी, डीटीसी जितने भी वहाँ पे लोग बैठे उनके पास, उनका कहना है कि हम सुबह 6 बजे आके बैठ गए थे, साथ जितने वेंडर्स हैं उनसे भी मैंने बात करी, उनका भी ये कहना है कि हम सुबह 6 बजे आ चुके थे, लेकिन उस वक्त ये टक्कर नहीं हुआ था, उसके पहले हो रखा है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि ये जो एक्सीडेंट है सुबह 9 बजे का हो रखा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 4 बज गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा जाम लग रहा है, वो कब खत्म होगा, ये चीज़ें यहाँ से कब हटाई जाएंगी। तो फिलहाल जिस तरीके से भी आपने इस वीडियो में देखा है, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं यहाँ पे। किसी का कहना है कि 6 से 7 के बीच में घटना हुई है, किसी का कहना है कि 9 बजे के आसपास ये वारदात हुई है, लेकिन जो भी है ये घटना काफ़ी ज़्यादा असहनीय थी और बहुत ही ज़्यादा घातक हुई है। शुक्र है, राहत की बात है कि किसी यात्री को कोई हानि नहीं हुई, ड्राइवर भी फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है, ठीक बताया जा रहे हैं, ठीक हालत में। लेकिन जिस तरीके से राजधानी में आए दिन बस चालकों के द्वारा, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो बहुत से ऐसे घटनाओं को अंजाम देने की वारदातें और खबरें निकल के सामने आती है, आए दिन मैं आपको दिखाती रहती हूं। लेकिन आखिर सवाल ये है कि सड़कें महफूज कब होंगी, सड़कों पर से इल्लीगल पार्किंग कब हटाया जाएगा, इल्लीगल टर्मिनल्स कब हटाए जाएंगे, जिस वजह से कुछ हद तक ये एक्सीडेंट के मामले थमेंगे और कुछ हद तक लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि राजधानी देश की राजधानी है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। यहाँ की सड़कों की हालात आप देखिए ज़रा, मिट्टी कैसे उड़ रहे हैं यार, रेगिस्तान है सड़क है, ये समझ तो मुझे खुद नहीं आ रहा मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। इसी के साथ आप ये देखिए ज़रा कि वहाँ पे बस ऐसी खड़ी हुई है, कहीं पे टर्मिनल लगा दिया, कहीं भी बस रोक दिया, कहीं पे कुछ हो गया, 3 बसें क्षतिग्रस्त होकर रोड पे पड़ी हुई है, सुबह 9 बजे से कोई हटाने वाला नहीं है यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे लापरवाही बढ़ती जा रही है सड़कों पे, एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग एक्सीडेंट्स के वजह से अपनी जान खोते हुए नजर आ रहे हैं, इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सड़कों की निर्माण सही तरीके से होनी बहुत ज़रूरी है। पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है? मैंने आपको यहाँ की मिट्टियाँ भी दिखाई है, सड़कों की हालत दिखाई है, नागलोई अमरुद्दीन नगर इलाके में भी मैं मौजूद हूँ और सड़कों की हालत दिखाई है। बस में इतनी बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है वो भी आपको मैंने दिखाया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। और देखिए, अंत में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप भी राजधानी की सड़कों में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो बस में करो, ऑटो में करें, अपने वाहन में करें, ज़रा सतर्क होकर सावधान होकर करें, क्योंकि आजकल की जो सड़कें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।